नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। भरणी नक्षत्र पर विशेष रूप से विस्तृत चर्चा होगी कि भरणी नक्षत्र के 4 चरण के जो लोगों का इस समय क्या पोजीशन है तथा पूरी लाइफ कैसी रहती है, पूरे विस्तार से आपके महादशाओं का तथा ये 12 के 12 लग्न के लोगों का क्या क्या सरोकार हो सकता है, आप गंभीरता से सुनेंगे। 1-2 मिनट फालतू लग सकती है, आपको सहन करना होगा। बात करते हैं सबसे पहले हम इस बात की कि भरणी नक्षत्र का स्वामी है शुक्र, और शुक्र की महादशा में इनका जन्म 20 वर्ष की होती है। आपके चरणों के हिसाब से, जिस चरण में आपका जन्म है उस हिसाब से आपको महादशा भोगनी पड़ेगी। फिलहाल हम दशाओं पर ही बात कर लेते हैं और किस किस लग्न को क्या क्या दशा रहेगी, वो लाभदायक होगी हानिकारक होगी वो तो बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप गंभीरता से सुनिए कि दशाओं की क्या पोजीशन है। 20 साल शुक्र की महादशा होती है, उसमें आपके चरण में कितनी मिली, वो दशा आपके लिए बहुत शुभ फलदायक रहती है। लेकिन शुक्र की दशा खास तौर से तुला, वृष, मीन और धनु के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आपका लग्न ये है तुला वृष तुला और मीन और धनु, ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु 18 वर्ष, 16 बृहस्पति और शनि 19 साल, ये सारी दशाएं बहुत ही अच्छा फल देती है। बुध की दशा कुछ कष्टकारक रहती है। ये मैंने 12 के 12 लग्नों का महादशाओं का जो चार्ट है वो बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि लक्षण क्या है मेष राशि में, जो भरणी नक्षत्र अकेला, और भरणी में भी 4 चरण हैं, उनके लक्षण सुन लीजिए और भरणी नक्षत्र की पोजीशन सुनिए। लास्ट में आऊंगा 7.5 पर, सबसे लास्ट में। आप ये देखिए, भरणी नक्षत्र वाला जो व्यक्ति है बड़ा आकर्षक, गोल नेत्र होते हैं उसके, बिल्कुल राउंड लिए हुए, और उसको जो है कुछ भरणी नक्षत्र वाले कुछ किस वंश में पैदा हुए हैं वो भी तय करता है, लेकिन ज्यादातर मांसा खाने की उनकी इच्छा होती है। वेजिटेरियन अगर रहेंगे तो जीवन में ज्यादा अच्छा रहेगा। खास तौर से बात यह है कि ऐसे व्यक्ति लोगों के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं, अपोजिट के प्रति, यानी कि पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष। और इस बात के लिए वो जाने जाते हैं फैशनेबल, अच्छे विचार और बड़े सज धज के रहने वाले आकर्षित होते हैं। साथ ही साथ फैशनेबल जो रहन सहन उनका ऐसा रहता है, लोगों को लगता है कि ये तो बड़ा धनवान व्यक्ति है, और संकल्प के साथ फैसले लेते हैं बहुत मजबूत, और जिद्दी स्वभाव, अड़ियल स्वभाव होने के कारण उनके कामों में कई बार रुकावट आती है। दुश्मन बहुत हो जाते हैं, जिनके जितने सिर पर बाल उतने ही ज्यादा दुश्मन। और ऐसे व्यक्ति अपने स्वरूप को बदलते रहते हैं, कभी दाढ़ी बढ़ाएंगे, कभी नाखून बड़े बड़े हो जाएंगे, और कभी मतलब अलग अलग कपड़े पहन करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जब इनके ऊपर कोई आफत या कष्ट आती है तो उनको अगर गायत्री मंत्र या भगवान शिव की उपासना करते हैं तो बहुत जल्दी ही लाभ भी होता है। और इनका जो देवता है यमराज है, और इसका स्वामी है शुक्र। यमराज को प्रसन्न करने के लिए आप भगवान शिव की उपासना और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति बहुत सृजनात्मक, रचनात्मक, प्रजनन क्षमता चाहे मेल है या फीमेल बहुत होती है, और साहसी होते हैं, बहुत बहुत साहसी, रचनात्मक, क्रिएटिविटी इनके अंदर बहुत होती है, और एम्बिशियस, आगे बढ़ने की क्षमता, मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा जीवन में, ऐसा संकल्प लेकर के हमेशा। और स्वतंत्र विचार, इनके ऊपर अपना कोई दूसरा व्यक्ति जोर दबाव दे करके इनसे काम नहीं करा सकता, जिद्दी स्वभाव। और भरणी नक्षत्र बड़ा ही
रोचक माना गया है 27 नक्षत्रों में। इसकी कुछ विशेषताएं और भी हैं। ऐसे व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, स्वतंत्र विचार, और साथ ही साथ इनकी प्रकृति ऐसी होती है कि उग्र स्वभाव है, गुस्सा आना, और बम बम विस्फोट की तरह से एकदम खुलासा करने वाले होते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे संकल्प शक्ति के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो इनका सब काम सिद्ध हो जाते हैं। एक चीज और ध्यान देना, ये भरणी नक्षत्र ऐसा होता है कि इसमें ना शुभ काम कभी नहीं होते। भरणी नक्षत्र में कोई भी शुभ काम आप लोगों को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हीरा या पुखराज यानी कि डायमंड पहन सकते हैं, और अधिकांश रूप से महिलाओं के लिए डायमंड बहुत अच्छा रहता है और पुरुषों के लिए पुखराज। अब पुरुषों की बात कर ले कि बीमारी, पेट के रोग, बीमारी, लीवर के रोग, गैस्ट्रोएंटराइटिस या एब्डोमिनल एरिया में कुछ दिक्कत आती है। और महिलाओं के लिए खास तौर से दिक्कत क्या आती है, गायनिक प्रॉब्लम। महिलाओं के जो रोग होते हैं वो अधिकांश उनको घेरे हुए रहते हैं। पेट के रोग, बुखार ज़्यादा होता है, मलेरिया रोग की संभावना रहती है। और ये जो भरणी नक्षत्र वाले, अगर नेगेटिव इनकी विचार हो जाए तो तरक्की नहीं कर पाते। इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। इसके कारण आप कभी कभी परेशान हो सकते हैं निगेटिविटी के कारण। ध्यान मत दो, ऐसी चीज़ों पर ध्यान ना दो जो कि आपके लिए हानिकारक हो। मेडिटेशन करना और भगवान शिव की उपासना करना बहुत जरूरी है। ये गंभीर बात बता रहा हूँ आपको। अब मैं चरण के हिसाब से बताता हूँ आपको, जो प्रथम चरण में क्या पोजीशन होती है, और दूसरे में क्या है, और तीसरे में क्या है, और चौथे में क्या है। भरणी नक्षत्र का अगर पहला चरण है तो ऐसे व्यक्ति धनवान जरूर होंगे। लिख लो कागज पर। प्रसिद्ध भी होंगे, धनवान होंगे, और वृद्धावस्था में इनके ऊपर ऐसा टैग लग जाएगा कि ये जो है दिवालिया होने की पोजीशन आ सकती है। और कुछ लोग इनकी संपत्ति के ऊपर विवाद करके इनको बिल्कुल एकदम सड़क पर ला देंगे। तो इसलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल। किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, और काम करने का तरीका बदल दो। आंख बंद करके विश्वास मत करो। इस समय आज की डेट में खास तौर से जून 2027 तक कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। ऑनलाइन फ्रॉड से बचना है। सांप से, सर्प से, स्नेक, इससे यानी कि या जहरीला कोई भी जानवर होता है, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। इससे खतरा रहता है प्रथम चरण भरणी नक्षत्र को। और दूसरा चरण में बहुत सम्मान प्राप्त होता है, लेकिन कभी कभी ऐसी पोजीशन आ जाती है, बहुत बड़ा लॉस भी सहन करते हैं। रेस्पेक्ट बहुत मिलती है। ट्रांसपोर्ट का काम इनके लिए वरदान बन जाता है कई बार। और बहुत से लोग मांस का व्यापार करते हैं, वो भी धनवान हो जाते हैं। इसीलिए आप ध्यान देना, अगर आप मांसाहार करते हैं तो स्किन डिजीज, त्वचा रोग, और एक बीमारी होती है सोराइसिस, शरीर पर पपड़ी जैसी जम जाती है, एक्जिमा, दाद, खुजली, ये रोग होते हैं। और ये दूसरा चरण। और तीसरा जो चरण है, उसमें ऐसा व्यक्ति कवि, आर्टिस्ट, विद्वान होने के साथ साथ बहुत बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा शुरू से ही होती है उसकी, लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता जहां वो पहुंचना चाहता है। और ऐसे व्यक्ति थक करके, हार करके ऐसे विभाग में जाते हैं, इंजीनियरिंग, पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मर्ड फोर्सेस, ऐसे उसमें काम करता है आदमी। और दवाइयों का या टेक्निकल काम करके भी उसको बहुत बड़ा लाभ होता है। अब चतुर्थ चरण की बात देखिए। चतुर्थ चरण में भूमि, भवन, वाहन, सवारी, पशु, प्रॉपर्टी, खेती का काम,
मतलब नौकरी भी करता है, खेती भी करता है। दो व्यवसाय होते हैं उसके, दो रिसोर्सेस ऑफ इनकम दो तरह से होते हैं। और इसके अलावा ऐसा व्यक्ति नौकरी करने के बाद सुखी हो जाता है। और मैरिज लाइफ, पति पत्नी के विवाद अक्सर देखने को मिलते हैं, क्योंकि भरणी नक्षत्र का जो देवता है वो यमराज है। यमराज इनके पीछे पड़ा रहता है, खास तौर से उन लोगों के जिनकी कुंडली में मिलान विवाह के समय ठीक नहीं हुआ, तो दे विल सफर, दे विल फील लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग मैरिज लाइफ। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब सीधा सीधा सरल उपाय मैंने बताया है। ऐसे व्यक्तियों को गौदान करना चाहिए, गाय का दान या दूध का दान करना चाहिए पूर्णिमा अमावस्या को। तो कुल मिलाकर के जो यम देवता हैं उनको प्रसन्न करने के लिए आपको दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक, अगर आप नहीं कर सकते या समय नहीं है, 1 या 2 बार या जितना समय मिलता है गायत्री मंत्र सुबह शाम करना चाहिए। वर्तमान समय में मेष राशि की जो ये स्थिति है भरणी नक्षत्र वालों की, खास तौर से इस समय शनि की 7.5 चरम सीमा पर है और 12th हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं। जो जो लक्षण मैंने बताए हैं चारों चरणों के, धन हानि वाली बात, चतुर्थ चरण वाले या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण वाले जिनको धन हानि बताई है, इस 7.5 में 3 जून 2027 तक लॉस होने की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा आने वाली 27 जुलाई 2026 तक शनि मार्गी है, तो मेष राशि के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जो उपाय मैंने बताया उसको करना जरूरी है। धन्यवाद।